Hello everyone, welcome to our kids college. This is nursery class. How are you today? Hope you all are well and you having a good time with your parents inside the house. I hope you are taking a good care at home. You know, because there is the virus going outside the house. So please stay home, stay safe and doing your work very well. So today we start our day with prayer. Let's start. Join your hands, close your eyes, start. Okay, in this video I will tell you story. Yes, आज हमें कोई ओरल एंड कोई रिटन वर्क नहीं करना है. आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी. हमने पहले भी दो स्टोरी सुनी है. आई होप आपको मज़ा आया होगा. आज हम लायन एंड द माउस. ये स्टोरी में एक लायन है एंड एक माउस है. सो लिसन केयरफुली. वन डे अ लायन लेस asleep in the jungle. एक दिन लायन जंगल में सो रहा था. He was tired from hunting all mornings and he was taking a nap with his great head resting on his paw. वो सुबह से शिकार करके थक गया था. सो वो अपने पैरों पे सर रख के सो गया था. देखो, ये लायन है, ये माउस है. And a little mouse who lives in a hole of the tree come out the play. जब वो लायन सो रहा था तब ट्री के होल में एक चूहा रहता था, यानी माउस रहता था. वो खेलने के लिए बाहर आ गया. He ran all over the body of the lion. वो खेलते खेलते
लायन की बॉडी पे कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे ऐसे खेलने लगा। द लायन फेल्ट डिस्टर्ब इन हिज स्लीप। लायन की नींद खराब हो गई। क्यों? क्योंकि चूहा उसकी बॉडी पे दौड़ रहा था, तो जो लायन सुबह से थका हुआ था वो उठ गया। देखो यहाँ पे, सडनली ही वेक अप एंड कॉट द माउस। वो अचानक उठ गया और माउस को पकड़ लिया। देखो, फिर लायन गुस्से में आ गया। आई विल किल यू, मैं तुझे मार डालूंगा। टैनी क्रीचर, छोटा प्राणी, छोटा जानवर, वो लायन बड़ा है और माउस छोटा। सो लायन की नींद खराब हो गई, तो वो गुस्से में आ गया और गुस्से में उसने माउस से कहा, आई विल किल यू टाइनी क्रीचर्स, मैं तुझे मार डालूंगा छोटे जानवर। यू डिस्टर्ब माई स्लीप, तूने मेरी नींद खराब की है। क्या कहता है शेर? तूने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर हमें भी कोई नींद से जगाए तो हमें भी ऐसा ही फील होता है ना? आप भी सुबह में जल्दी नहीं उठते होंगे। तो यहाँ पे भी शेर गुस्से में आ गया है, वो माउस को मारने की बात कर रहा है। लिटिल माउस रिप्लाई विथ क्राई, ओह किंग, forgive me this time, I shall never repeat it and I shall never forget your kindness। चूहा रोते रोते उसको समझाने लगा कि ओह राजा, ओ जंगल के राजा, मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, ये गलती कभी रिपीट नहीं होगी और आप मुझ पे दया करोगे तो मैं वो बात कभी नहीं भूलूँगा, सो मुझे छोड़ दो। देखो यहाँ पे चूहा रो रहा है और शेर को समझा रहा है, स्पेयर मी यानी छोड़ दो। आई विल हेल्प यू समडे, मैं आपको एक दिन हेल्प करूँगा। लायन की नींद खराब हो गई, तो वो चूहे पे गुस्सा करने लगा। तो चूहे ने डर से उसको रिक्वेस्ट की, भाई मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा और वक्त आने पर मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। माउस शेर को बोलता है, हु नोज, क्या पता, किसे पता, बट आई मे बी एबल टू डू यू अ गुड टर्न वन ऑफ दिस डे, एक दिन मैं आपके काम आ जाऊँ। आपको क्या पता और किसे क्या पता कि एक दिन मैं आपके काम आ जाऊँ, ऐसा चूहा बोलता है। द लायन लाफ एंड लेट हिम गो, लायन हंसता है उस पर। लायन ये सोचता है कि मैं इतना बड़ा, मैं जंगल का राजा और ये छोटा चूहा मेरे क्या काम आएगा, सो वो उसको हंसी आ जाती है। जब चूहा ऐसे बोलता है कि क्या पता मैं एक दिन आपके काम आ जाऊँ, मैं आपकी हेल्प कर दूँ, तो उस बात पे शेर को हंसी आ जाती है और उसको छोड़ देता है। फ्यू डेज लेटर यानी थोड़े दिन बाद, वो जो हो गया ऊपर, शेर सो गया था, चूहे ने जगा दिया, शेर गुस्सा हो गया है, माउस ने माफ़ी मांग ली। उसके थोड़े दिन बाद, इट हैपन्ड शॉर्टली आफ्टर दिस दैट द लायन वॉज कॉट बाय सम हंटर। थोड़े दिन बाद एक शिकारी ने शेर को पकड़ लिया।
देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे नेट से एक शिकारी, हंटर यानी शिकारी, उसने शेर को ऐसे पकड़ लिया। He tried hard but could not free himself. उसने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, पर वो इस नेट से, इस जाली से फ्री नहीं हो पाया। बट ही नॉट सक्सेस, उसको सफलता नहीं मिली इस नेट से बाहर निकलने की। देखो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे शेर नेट में बंधा हुआ है और यहाँ पे चूहा है। द माउस रन टू द हिम एंड से, माउस वहाँ पे आ गया है और शेर को बोलता है, डोंट वरी ओ ग्रेट किंग, आप चिंता मत करो जंगल के राजा, महान राजा। क्यों महान बोलता है? क्योंकि एक बार लायन ने उसको छोड़ दिया था, तो उसको वो याद है कि लायन ने उसको एक बार छोड़ दिया था, तो वो उसको ग्रेट किंग बोलता है कि डोंट वरी ओ ग्रेट किंग, आई विल सेट यू फ्री इन वन टाइम एंड द माउस कट द रोप्स ऑफ द नेट विथ हिज शार्प टीथ। क्या बोलता है चूहा कि बिना देर किए मैं आपको यहाँ से फ्री कर दूँगा, वो भी मैं अपने दांत, जो शार्प दांत है उससे आपकी ये नेट है वो मैं कट कर दूँगा और आप बिना टाइम लिए जल्दी से फ्री हो जाओगे यहाँ से। देखो एक बार लायन ने माउस की मदद की थी, अब बारी आ गई है माउस की, तो उसने वो एहसान याद रखा और अभी शेर की हेल्प करने आ गया है। देखो यहाँ पे माउस अपने शार्प टीथ से ये नेट कट कर रहा है। और माउस की थोड़ी बहुत मेहनत के बाद लायन फ्री हो जाता है। देखो यहाँ पे लायन फ्री हो गया, यहाँ पे नेट के टुकड़े पड़े हुए हैं, माउस ने उसको फ्री कर दिया, उसकी हेल्प की। He thanked the little mouse in the humble voice and said, क्या हुआ? लायन ने माउस को थैंक यू बोला। क्यों शेर थैंक यू बोल रहा है इस छोटे से जानवर को? क्योंकि आज इस छोटे से जानवर यानी माउस ने आज शेर की मदद की है। सो ये हम्बल यानी प्रेम से, दया से उसको थैंक यू बोल रहा है। यू लाफ व्हेन आई से यू वुड रिपे यू, जब तुमने ये कहा था मुझे कि मैं एक दिन आपकी हेल्प करूँगा, तब मैंने तुम पे हंस दिया था। नाउ यू सी द इवन अ माउस कैन हेल्प अ लायन। ओके, माउस क्या बोलता है? यू लाफ व्हेन आई से यू वुड रिपे यू, नाउ यू सी दैट इवन अ माउस कैन हेल्प अ लायन। देखा, मैंने नहीं कहा था एक बार कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, जो आपने मुझ पे दया की, अगर आप मुझ पे दया करोगे तो मैं उसका आपको रिवर्ट दूँगा, बट उस दिन आपने मुझ पे हंस दिया था। देखा आपने, एक माउस भी हेल्प कर सकता है। ऐसे माउस लायन को बोलता है। द लायन सेड थैंक्स आफ्टर लायन वेंट ऑन हिज वे। थैंक्स बोल के लायन अपने रास्ते से चला जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड, यानी दया कभी वेस्ट नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती,
हमें कभी छोटों बड़ों का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं उसकी सब मदद करते हैं। तो ये स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को छोटा नहीं समझना है, किसी को बड़ा नहीं समझना है, सब अपनी अपनी तरह से हेल्प कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे से हेल्प करेंगे तो दूसरे भी हमारी हेल्प करेंगे। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी का टाइटल क्या था? लायन एंड द माउस। लायन एंड माउस। देखो, दोनों अलग अलग क्रीचर है, एक बड़ा है एक छोटा है, फिर भी दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की मदद की, है ना। और शेर ने भी इतना बड़ा जंगल का राजा होके भी अपनी काइंडनेस दिखाई। तो हमें भी दूसरों पे अपनी काइंडनेस रखनी है और अदर्स हेल्प करनी है, दूसरों को हेल्प करनी है। देखो, कैसे लायन फंस जाता है, कैसे चूहा आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। उसने भी याद रखा। ये भी एक बड़ी बात है कि हमें एहसान लेके भूल नहीं जाना है, समय आने पे उसको रिवर्ट करना है। देखो, यहाँ पे उसने हेल्प कर दी, यहाँ पे दोनों फ्रेंड्स हो गए। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को ये स्टोरी सुनाना। सो अवर स्टोरी का लेक्चर यहाँ पे फिनिश हुआ। नए क्लास में हम फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।